संविधान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां अब भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। राजनीतिक नियुक्तियों की राह अब भी आसान नहीं दिख रही है, जबकि इस तरह की नियुक्ति के लिए जयपुर से किसी का नाम कांग्रेस आलाकमान को नहीं मिला है। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कलह के चलते पिछले साल आलाकमान ने समन्वय कमेटी बनाई थी, जिसकी एक बैठक 16 फरवरी को हुई। इस बैठक में 16 मार्च 2020 तक ब्लॉक व जिला स्तर की राजनीतिक नियुक्तियां पूर्ण करने का निर्णय किया था, जबकि प्रदेश स्तर की राजनीतिक नियुक्तियों के लिए प्रदेश के आलाकमान के पास नाम भेजना तय हुआ था। करीब 1.5 साल बाद भी जयपुर से एक नाम भी आलाकमान के पास नहीं आया है। गहलोत पायलट खेमों के बीच चली जुबानी जंग के बाद मंगलवार को कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अजय माकन प्रदेश के दौरे पर आएंगे। वे प्रदेश में चल रहे आउटरीच कार्यक्रम और तेजी से बढ़ती महंगाई के विरोध में बुधवार से शुरू होने वाले अभियान को लेकर पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। मंगलवार रात को उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी हो सकती है, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का काम जल्द पूरा करने को लेकर बात हो सकती है। माकन बुधवार को दिल्ली लौटेंगे। माकन के प्रदेश दौरे पर आने की जानकारी प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने दी। उन्होंने बताया कि माकन प्रदेश पदाधिकारियों की पीसीसी में बैठक लेंगे। माकन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर जिला प्रभारियों से पहले ही सीधे नाम मांग चुके हैं। ऐसे में पीसीसी अधिकारियों की बैठक में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा पायलट गहलोत खेमों के नेता भी उनसे अलग अलग मुलाकात कर सकते हैं। विराम पैरा। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा वार चुनावों की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है। इसके तहत विधानसभा क्षेत्रों के संगठन को मजबूत करने के लिए 200 कार्यकर्ताओं को विस्तारक के रूप में तैयार किया जाएगा। विस्तारक ठीक उसी तरह से कार्य करेंगे जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक काम करते हैं। वे संगठन के कामकाज ही देखेंगे। राजनीतिक दखल अंदाजी कम से कम रहेगी। यह प्रयोग पार्टी आलाकमान के निर्देश पर किया जा सकता है। पार्टी ने सभी
जिला अध्यक्षों को पत्र लिखकर पूरी योजना की जानकारी दे दी है। पत्र में कहा है कि ऐसे कार्यकर्ताओं की पहचान करें जो 15 दिन से 2 माह तक का विधानसभा क्षेत्रों में समय दे सके और विस्तारक के रूप में कार्य करते हुए मंडल शक्ति केंद्र तक संगठन को मजबूती प्रदान करे। इसके अलावा एक ऐसी सूची तैयार की जाए जो कार्यकर्ता 6 माह से 2 साल तक विस्तारक के रूप में काम कर सके। गत चुनावों से 2 साल पहले भी विस्तारक योजना लागू की थी। उस समय 194 विधानसभा क्षेत्रों में विस्तारक लगाए गए थे। हालांकि विधानसभा चुनाव परिणाम को देखते हुए इसे सफल नहीं माना जा सकता। गाँवों का मास्टर प्लान बनाने का काम जल्द शुरू होगा। पहले फेज में 25,000 से अधिक आबादी वाले गाँवों में जमीन चिन्हित की जाएगी। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मास्टर प्लान बनाने से पहले तहसीलदारों, नगर नियोजकों, अभियंताओं, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारियों और पटवारियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाए। आर्य ने पंचायत राज विभाग को निर्देश दिए कि मास्टर प्लान के लिए भूमि चिन्हित करने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मंथन करे। मास्टर प्लान बनाने में भूमि चिन्हीकरण संबंधी जो अंतराल रह गया है उसे पूरा किया जाए। पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग के साथ जमीन संबंधी मामलों पर मंथन होगा। साथ ही नगर नियोजन विभाग के साथ नियोजन संबंधी तकनीकी मामलों में समन्वय किया जाएगा। मास्टर प्लान के जरिए गांवों में भविष्य के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आबादी विस्तार, खेल सुविधाएं, सरकारी भवनों, सड़क, गौशाला, पशुपालन, आवारा पशुओं के लिए बाड़ा, मनोरंजन एवं अन्य विकास की आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर चिकित्सालय व विद्यालय सहित अन्य राजकीय भवनों का नाम रखने के लिए ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में बनी मंत्रिमंडलीय उप समिति का पुनर्गठन किया है। 22 जुलाई 2019 को गठित इस समिति में दिवंगत मास्टर भंवरलाल मेघवाल के स्थान पर गृह राज्य मंत्री भजनलाल जाटव को सदस्य बनाया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 2.5 साल में 24 मंत्रिमंडलीय, उप मंत्रिमंडलीय और एम्पावर्ड कमेटियां गठित की है। मंत्री भजनलाल जाटव और टीकाराम जूली को किसी भी समिति में शामिल नहीं किया था। ये मामला राजस्थान पत्रिका की ओर से सामने लाए जाने के बाद विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने दलित मंत्रियों को तवज्जो नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया था। अभी भी टीकाराम जूली ऐसे मंत्री रह गए हैं जिन्हें किसी समिति में जगह नहीं मिली है। पुनर्गठित की गई इस 3 सदस्यीय समिति में शिक्षा राज्य मंत्री
गोविंद सिंह डोटासरा भी सदस्य हैं। समिति राजकीय भवनों के नामों को लेकर अपनी सिफारिश राज्य सरकार को सौंपेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भविष्य में ग्रामीण स्तर पर प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर की मांग बढ़ेगी। ऐसे में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम RSLDC के माध्यम से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर जैसे कोर्स में प्रशिक्षित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि ट्रेनिंग पार्टनर फर्म MOU की शर्तों के मुताबिक निर्धारित संख्या में प्रशिक्षित युवाओं को प्लेसमेंट उपलब्ध कराएं। यह सुनिश्चित किया जाए। गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से RSLDC की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लक्ष्य तय कर विभिन्न विभागों के समन्वय स्थापित किया जाए। शहरों को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के लिए भिखारियों को कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़कर रोजगार कराएं। रोजगार हासिल करने वाले भिखारियों की सेवाएं अन्य भिखारियों को मुख्यधारा में लाने के लिए मास्टर ट्रेनर्स की तरह ली जाए। उन्होंने भिखारियों के पुनर्वास एवं प्रशिक्षण के लिए RSLDC एवं सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। चर्चित फोन टैपिंग प्रकरण और BVG घूसकांड को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि RSS के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम कितने दिन छिपकर दिल्ली में बैठेंगे, उन्हें एक दिन सामने तो आना ही पड़ेगा। डोटासरा ने सोमवार को PCC में मीडिया से बातचीत में कहा कि गजेंद्र सिंह आज तक फ़ोन टैपिंग मामले में वॉइस सैंपल नहीं देने आए और निम्बाराम भी सामने नहीं आ रहे हैं। उनकी नीयत साफ है तो खुद आगे चलकर आएं और कहें कि जांच के लिए तैयार हैं। कानून बदला नहीं जा सकता। जो दोषी हैं उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इसमें देर जरूर हो सकती है। केंद्र के नेताओं के साथ मिलकर निम्बाराम सुप्रीम कोर्ट में जाने की सोच रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि RSS और भाजपा मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रही है। चंदे का भी हिसाब नहीं दिया जा रहा है। भाजपा अपने कार्यालयों के लिए जमीन खरीदने को देश में पैसा कहां से ला रही है। राज्य से राम मंदिर निर्माण के लिए जो चंदा लिया गया है उसकी 25% लोगों को तो रसीद तक नहीं दी गई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गोविंद सिंह डोटासरा पर बचकाने बयान देने के आरोप लगाया है।
कांग्रेस के 7 से 17 जुलाई तक महंगाई के खिलाफ चलने वाले अभियान को लेकर राठौड़ ने सवाल किया कि सरकार बताए कि बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए क्या कदम उठाए।